मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान आप तमाम हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है होम्योपैथिक और बायोकेमिक की एक मेडिसिन है BC21 को लेकर। BC21 एक बहुत बेबहा मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, ख़ास कर बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं BC21 कॉम्बिनेशन है क्या, या फिर कॉम्बिनेशन किसको कहा जाता है। एक से ज़्यादा मेडिसिन को जब एक जगह मिलाकर कोई दवाई तैयार की जाती है तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो BC21 के अंदर दो दवाइयाँ मिलाकर एक कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है, जो अक्सर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और दीगर बहुत सारे फ़ायदों के लिए इस्तेमाल होता है। अब BC21 के अंदर जो है क्या क्या दवाइयाँ हैं, क्या क्या सिम्पटम हैं, कब हमें ये मेडिसिन लेनी चाहिए, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा BC21 को लेकर है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि BC21 के अंदर जो मेडिसिन हैं वो कौन कौन सी मेडिसिन मौजूद हैं। BC21 के अंदर दो मेडिसिन मौजूद हैं। नंबर एक है फेरम फास्फोरिकम और नंबर दो मेडिसिन है कलकेरिया फास्फोरिकम। दोनों इक्वल पोटेंसी में मिलाई गई हैं और इक्वल पोटेंसी में मिलाकर इसको तैयार किया गया है। BC21 होकर तैयार होकर आई है ये मेडिसिन। ये अक्सर बच्चों के लिए, बच्चों के दांत निकलने के लिए, दांतों में तकलीफ़ होने के लिए, हड्डी की प्रॉब्लम्स में और दीगर बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले जो इस कॉम्बिनेशन के अंदर BC21 में मिलाया गया है वो फेरम फास्फोरिकम। फेरम फास्फोरिकम होम्योपैथिक का आयरन और फॉलिक एसिड है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैसे भी होम्योपैथिक ज़्यादातर मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फेरम फास्फोरिकम किन किन अलामतों के साथ हम लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। फेरम फास्फोरिकम जो है, अगर मान लीजिए कि बच्चे को एनीमिया है और भूख नहीं लग रही है, भूख न लगने की वजह से ही ज़्यादातर केसेस में एनीमिया होता है। तो अब बच्चे को जब भूख नहीं लगती है तो खून की मकदार कम होने लगती है, जिसमें उसको एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी बोलते हैं आम भाषा। तो एनीमिया के लिए फेरम फास्फोरिकम मेडिसिन बहुत बेबहा मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको अगर इस्तेमाल कराया जाए BC21 के साथ तो ये आप इस्तेमाल करा सकते हैं। नंबर दो सिम्पटम जो फेरम फास्फोरिकम का है वो है टॉन्सिल्स का होना। अक्सर बच्चों के, जो छोटे बच्चे होते हैं 3 महीने के, 4 महीने के या उससे ज़्यादा 2 साल के, 3 साल के, तो उनके गले के अंदर टॉन्सिल पैदा होने लगते हैं। टॉन्सिल पैदा होने के बाद जो है उसमें तकलीफ़ होती है, खाने में, सटकने में, निगलने में, यहाँ तक कि पीने में भी तकलीफ़ होती है। जब पीने में तकलीफ़, खाने में, इस तरह की टॉन्सिल्स की वजह से बच्चा ना कुछ खा पी रहा हो और जी उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो गया हो, तो BC21 को आप इस्तेमाल करेंगे, फ़ायदा होगा। नेक्स्ट सिम्पटम जो है वो है फ़ीवर का। अक्सर बच्चों को फ़ीवर रहने लगता है। जब बच्चा दाँत निकालता है तो उसको फ़ीवर की दिक्कत आ जाती है। अभी तो बच्चा ठीक था, थोड़ी देर में उसका जिस्म गर्म होने लगा और ऐसा महसूस होने लगा कि उसका सर जल रहा है, जिस्म गर्म हो रहा है। तो उस हालत में आप जो है BC21 को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सिम्पटम जो आता है वो आता है बच्चे का मिजाज चिड़चिड़ा और ज़िद्दी हो जाता है। बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, ज़िद्दी हो गया है, बात मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी तरह की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उन हालतों में बच्चे को BC21 अगर आप खिलाएंगे तो ये बहुत बेबहा मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। बच्चे का चिड़चिड़ापन, बच्चे का ज़िद्दी होना वो दूर हो जाता है और बच्चा खेलने लगता है, माँ बाप को परेशान नहीं करता है। नेक्स्ट सिम्पटम आता है ग्रोथ का ना होना। अक्सर देखा जाता है कि बच्चा जो है वो परवरिश पा रहा है और बच्चे उसके जो साथ पैदा हुए थे बच्चे, वो उसके मुकाबले में ज़्यादा लंबे हो गए हैं, ज़्यादा हेल्दी हैं और आपका बच्चा अनहेल्दी है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की जो प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो उस हालत में BC21 को आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बच्चे की ग्रोथ हो जाएगी। नेक्स्ट सिम्पटम आता है दाँत बनने में मददगार। बच्चा जब 6 महीने का तकरीबन हो जाता है तो उसके दाँत ऊपर निकल कर ज़ाहिर होने लगते हैं। उन हालतों में होम्योपैथी का BC21 बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दाँत बच्चा बआसानी निकाल लेता है
उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें BC21 में जो फेरम फास्फोरिकम मेडिसिन है ये उसके सिम्टम है। अब आते हैं दूसरी मेडिसिन पर कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन में जो कल्केरिया फास्फोरिकम मेडिसिन मिलाई गई है वो उसका क्या काम है, उसके क्या सिम्टम है, अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हड्डी को ताकत देती है। फेरम फास्फोरिकम जो है वो कल्केरिया फास्फोरिकम के नाम से और होम्योपैथिक का कैल्शियम है। ये कैल्शियम होम्योपैथिक का या एलोपैथिक का या दीगर जो भी कैल्शियम होते हैं उनका होता है कि वो हड्डी को बनने में, उसकी नशोनुमा में मददगार साबित होते हैं। तो ये एक ऐसा कैल्शियम है कल्केरिया फास्फोरिकम जो किसी भी तरह से साइड इफ़ेक्ट, किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है। आप इसको इस्तेमाल कराएंगे, आप छोटे बच्चे को भी इसको इस्तेमाल करा सकते हैं और यहाँ तक कि बड़े बूढ़े आदमी तक इसको आप इस्तेमाल करा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बच्चा जो है वो पैदा हो गया है और बहुत दिन तक वो अपनी गर्दन को नहीं संभाल पा रहा, गर्दन उसकी एक साइड झुकी रहती है। इस हालत में BC21 अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही दिनों में बच्चा अपनी गर्दन को संभालने लगेगा और तंदुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट सिम्टम आता है सर की हड्डी का ना भरना। जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके सर के अंदर यहाँ पर एक गैप होता है। रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ग्रोथ करता है, तो वो उसकी हड्डी जो है यहाँ से सर में से वो भरती है और वो दोनों हड्डियाँ मिल जाती हैं। अगर बच्चा खा भी रहा है, पी भी रहा है और सब कुछ है लेकिन ये हड्डी नहीं बढ़ पा रही है तो समझ लीजिए कि बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी है। BC21 आप देना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्द आपके बच्चे की सर की हड्डी भर जाएगी और पूरा सर जो है वो मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है ये होम्योपैथिक के BC21 के अंदर मौजूद है, आप इसको दीजिए, उससे फ़ायदा होगा। डोज़ की बात आगे करेंगे। उसके अलावा सन बलूगियत में जो बच्चे जवानी में कदम रखते हैं, 14-15 साल, 17-18 साल की उम्र में बच्चों को पिंपल्स निकलने लगते हैं। पिंपल्स के लिए कल्केरिया फास्फोरिकम बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इसी का कॉम्बिनेशन BC21 है जो कॉम्बिनेशन 21 के नाम से आता है। तो ये अगर आप खाना शुरू कर दें तो आपके पिंपल्स, दाग, धब्बे, कील मुहासे ये दूर हो जाएंगे। उसके बाद आता है कि हाथ पैरों का सर्द रहना। बच्चे के हाथ और पैर बहुत ज़्यादा सर्द रहते हैं। छोटे बच्चों के अक्सर अगर हाथ और पैर सर्द रहते हैं और सर और पूरा फेस अगर गर्म रहता है तो समझ लीजिए कि बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी है। आप उसको BC21 देंगे तो उसके हाथ पैरों के अंदर गर्माई आने लगेगी, हाथ पैर गर्म होने लगेंगे और उसका सर और उसका जो फेस है जो गर्म रहता, तमतमाया रहता, वो नॉर्मल आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम है दांत निकलने में मददगार और दांत के बनने में मददगार। देखिए दांत जो बनकर आते हैं ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम की बच्चे को ज़रूरत होती है उस वक्त के लिए। तो BC21 अगर आप देंगे तो बच्चा बआसानी अपने दांतों को निकाल लेगा। अक्सर छोटे बच्चों में ये देखा जाता है कि जब उनके दांत निकल कर आते हैं या बड़ा बच्चा जब मान लीजिए 8-10 साल का बच्चा हो, 7 साल का 8 साल का बच्चा होने के लिए जा रहा है और जी वो अपने दूध के दांत तोड़कर नए दांत निकाल रहा है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बआसानी दांत निकल जाते हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा अपना प्रोसेस है कि दांत छोटे जब दांत नहीं होते तो बच्चे की क्या डाइट है, दांत जब कुदरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दांत देता है तो उसके क्या नतीजे, उसके क्या असरात होते हैं। फिर दूसरे दांत, दूध के दांत टूटकर फिर दूसरे दांत आते हैं। तो ये एक अलग प्रोसेस है, इसकी तरफ जाना भी नहीं है हम लोगों को क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर ऐसा कुछ करते हैं तो BC21 जो है वो दांत निकालने में बहुत ज़्यादा मददगार है। बच्चा अक्सर मुंह के अंदर हर चीज़ को लेकर जाना चाहता है, चबाना चाहता है, अपने मसूड़ों को कुरत देना चाहता है। तो उस हालत में बच्चे को तकलीफ़ है मसूड़ों के अंदर। अगर आप BC21 देना शुरू करेंगे बच्चा बआसानी दांत निकाल लेगा। ये उन तमाम माँ बाप के लिए, उन तमाम गार्जियन के लिए मेडिसिन ये वीडियो में बना रहा हूँ जिनके बच्चे अक्सर परेशान करते हैं दांत निकालने में और दीगर चीज़ों में। तीसरा आगे जो सिम्टम आता है, बच्चा दांत निकाल रहा है उसको लूज़ मोशन हो गए, लूज़ मोशन होते ही हैं अक्सर, या फिर कब्ज़ होने लगा है।
बच्चे को पोटी नहीं आ रही है, तो उस हालत में भी आप BC21 देना शुरू करेंगे तो बच्चा लूज़ मोशन नहीं करेगा या फिर बच्चे को कब्ज़ नहीं होगा। ये दोनों सिम्पटम में ये एक ही दवाई काम करेगी। नेक्स्ट सिम्पटम जो आता है वो आता है बच्चा देर से चलना सीखता है। बच्चे पैदा हुए हैं, 2 बच्चे एक ही साथ पैदा हुए, एक बच्चा चलने लगा, एक बच्चा नहीं चलता है, बार बार थोड़ा सा चलता है और गिर जाता है, डरता है। उस हालत में BC21 जब आप देना शुरू करेंगे बच्चे को, तो ये समझिए कि बच्चा कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी हालत में चलना सीख जाएगा। तो उन माँ बाप के लिए, उन गार्जियन के लिए मैं कह रहा हूँ कि जिनके बच्चे देर से चलते हैं वो BC21 इस्तेमाल करें, तो इससे बच्चे जो है वो जल्दी चलना सीख जाते हैं। अब बात करते हैं कि BC21 कहाँ हम लोगों को मिल जाएगी। वैसे तो मेरा नंबर है, अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वैसे ये मेडिसिन होम्योपैथिक के, आयुर्वेदिक के और एलोपैथिक के भी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होती है। होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। BC21 उन्हीं में से एक मेडिसिन है। ये हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होती है, हर मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी आसानी से। तो आप इसको इस्तेमाल कराइए। अब इस्तेमाल करने का तरीका देख लेते हैं कि किस तरह से इसको इस्तेमाल कराना है और कितनी उम्र के बच्चों को इसको दे सकते हैं। देखिए, बच्चा जो है, मान लीजिए कि 6 महीने का बच्चा हो गया है आपका, और 6 महीने के बच्चे को आप इसको देना चाहें तो देना शुरू कर सकते हैं। उससे छोटा बच्चा है और उसकी तबीयत ख़राब रहती है, आए दिन बीमार रहता है, कभी नमूनिया हो जाता है, कभी लूज़ मोशन होने लगते हैं, कभी सर्दी लग जाती है, कभी गर्मी का असर हो जाता है, तो उन हालतों में भी आप कितना ही छोटा बच्चा है उसको आप एक एक गोली दे सकते हैं, एक एक गोली सुबह दोपहर शाम। और जब बच्चा 6 महीने का आपका हो गया है तो 6 महीने के बच्चे को 2 गोलियाँ सुबह, 2 गोलियाँ दोपहर, 2 गोलियाँ शाम, और रात को एक मरतबा सोते टाइम भी 2-2 गोलियां आप उसको दे सकते हैं। कुछ ही दिनों में बच्चा बीमार होना कम हो जाएगा, रफ्ता रफ्ता बच्चे की ग्रोथ बढ़ जाएगी। और इसको कब तलक देना है, आप इसको जब तलक दीजिए जब तलक बच्चा अपने दूध के दांत तोड़कर दूसरे दांत नहीं निकाल लेता है। तो इससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी और बच्चा बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा, आए दिन बीमार नहीं रहेगा। जो माँ बाप अक्सर अपने बच्चों से परेशान रहते हैं कि ज़रा सी हवा लगने से उनको नज़ला ज़ुकाम और छींकें आने लगती है, नमूनिया हो जाता है और डॉक्टर बहुत बहुत मोटे पैसे उनसे ऐंठ लेते हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए ये दवा जो है अमृत का काम करेगी। ये मेडिसिन उन बच्चों के लिए, उन माँ बाप की परेशानियों को दूर करने के लिए ये अमृत समान मेडिसिन है। इसको इस्तेमाल कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। वीडियो और मेडिसिन बहुत अच्छी है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, यहाँ तक के जो बड़े लोग होते हैं, जो बुढ़े हुए हैं या फिर उनके मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, उनके दांत हिलने लगे हैं, दांतों के ऊपर मैल जमा रहता है, तो उन तमाम हालतों में भी BC21 एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है। कोई बूढ़ा आदमी हो गया है और उसके दांत जो है वो हिलने लगे हैं, उन हालतों में अगर BC21 लेना शुरू करता है तो उसके दांत अपनी जगह जम जाएंगे, और जमने के बाद वो दांत ऐसे हो जाएंगे कि उनसे सारी चीज़ें खा सकता है। एक सिम्टम और इसका है बड़े लोगों के लिए। अक्सर ये देखा जाता है कि बड़े लोग जब अपनी उम्र को 40-45 की उम्र को पहुंचते तो उनके दांतों में गैप हो जाता है। कुछ लोग छाली खाते हैं, मसाला खाते हैं या पान खाते हैं, तो वो अक्सर अपने दांतों को कुरेदते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके दांतों के अंदर गैप पैदा हो गया, या हत्ता कि खाना ही खाते हैं तब भी उनके दांतों के दरमियान में रोटी फंस जाती है और कोई चीज़ खाई है वो फंस जाती है। तो उनके लिए भी ये मेडिसिन ऐसी है कि उनका जो गैप हो गया है उस गैप को भर देगी ये दवाई, और उनके हड्डियाँ जो दांत हैं वो यानी कि अपनी जगह अपनी सही हालत पर आ जाएंगे, और जो गैप पैदा हो गया उस गैप को दूर कर कर खाना जो भरता है, छालियाँ या और दीगर कोई भी चीज़ उसके अंदर भर जाती है तो वो भरनी बंद हो जाएगी। मसूड़ों ने दांतों को छोड़ दिया है, मसूड़े दांतों का साथ छोड़ रहे हैं,
उस हालत में BC21 बहुत फ़ायदेमंद है। बड़ों की खुराक जो है 4-4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम और 4 रात को सोते टाइम। कुछ ही दिन में मसूड़े जमने लगेंगे, मसूड़ों से ब्लड का आना और दांतों में गैप का होना, दांतों पर मैल का होना, ये तमाम चीज़ें रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाएगी। अब होता यह है कि पेशेंट हजरात जो हैं वो बस कुछ दिन दवाई खाई और छोड़ दी कि भाई इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। होम्योपैथिक दवाई को आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। जिस तरह से आप सुबह को, दोपहर को, शाम को नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, इसी तरह से होम्योपैथिक दवाई को अगर आप खाएंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है और रफ्ता रफ्ता 4 महीने के अंदर अंदर आपकी तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम हज़रात को समझाना और आप तमाम हज़रात से इस BC21 को मुतारिफ़ कराना, इसका परिचय कराने का मकसद यही है कि जिन हज़रात को इससे रिलेटेड कोई परेशानी है तो इस मेडिसिन को लें और इस्तेमाल करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर, खिदमत खल्क समझकर, मानव जाति की सेवा समझकर और लोगों में इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।